सो यूएस ने इंडिया को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि इधर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। अगर तुम यूएसए का जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेंगे तो ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है। अगर तुमने इजिप्ट को फॉलो करा है या फिर इराक को फॉलो करा है, इवन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान को फॉलो करा है, यू विल नो इट। जब यूएस को किसी नेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको बहुत हैवीली एड करता है। उन्होंने इजिप्ट को एड किया, पाकिस्तान को एड किया, फिर इराक को ऐड किया। लाइक गल्फ वॉर के अंदर इराक वाज़ द लाइक मेन प्लेयर हू वाज़ फाइटिंग ईरान। ईरान के अगेंस्ट इराक ही फाइट कर रहा था, लेकिन द मूवमेंट जो पाकिस्तान है, इराक है, इवन फॉर दैट मैटर टर्की ने लाइक टर्की ने एस-400 रशियन एस-400 बाय करने की कोशिश करी, या फिर सी लाइक इंडिपेंडेंट सीरियन पॉलिसी अपनाने की ट्राई करी। दे गॉट बूटेड बाय यूएसए, उनको चप्पल पड़ी यूएसए से। नाउ दिस इज़ व्हाट हैपेंस, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया आल्सो। उन्होंने जो 2014 लाइक जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट भी था, इट वाज़, अगर उनकी शेड्स में भी जाओगे, अन्ना हज़ारे मूवमेंट, ये सारे बहुत हेवीली फंडेड थे फ्रॉम वेस्ट। फोर्ड फाउंडेशन से अगर अन्ना हज़ारे की फंडिंग देखोगे वो बहुत, और तब की कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी बोला था ये कि इट वाज़ इट दिस इज़ अ फॉरेन फंडेड मूवमेंट। सो व्हाई डिड दे थ्रो कांग्रेस गवर्नमेंट, जब उनके लिए उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ईज़ी था, क्योंकि जो कांग्रेस गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस था एक्चुअल में, जैसे वो गवर्नमेंट रन करते थे, वो बहुत ही करप्शन बेस्ड था। और लाइक इंडिया ने, लाइक यूएसए को 2012 के बाद चाइना को बहुत हेवीली कंटेन करना था इंडो पैसिफिक के अंदर। और तब उन्होंने लाइक इन चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी एग्जीक्यूट करी, जिसके अंदर उनको इंडिया को बहुत हेवीली ग्रो करना था। और व्हाट दे डिड 2014 से 2020 के अंदर, यूएसए वाज द वन, यूएसए इज द मोस्ट, जिन्होंने इंडिया को एक्चुअल में फंड करके ग्रो करा है। और अब वो हमसे प्राइज मांग रहा है कि भाई तुमको हमने ग्रो करा नॉट टू प्ले डिप्लोमेसी, ये खेल खेलने के लिए तुमको लाइक हमने फंड नहीं किया, हमको सर्व करने के लिए, लाइक चाइना को कंटेन करने के लिए तुमको फंड किया गया है। एंड दैट्स व्हाट दे डिमांडिंग, दैट्स व्हाट दे आर डिमांडिंग, पे द प्राइस वी पेड।